चलिए देखते हैं इसमें। लिख तो घर पे ही लेंगे आप, ठीक है ना, बस ध्यान से देखना है इधर। देखिए, मध्य प्रदेश में उद्योग, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के उद्योग सहित द्वितीय क्षेत्र का योगदान। आप जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग। तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान वर्ष 1999-2000 में कितना था? 24.2% था। ये घटकर वर्ष 2018-19 में कितना हो गया? 22.4% आंका गया है। मतलब पहले मध्य प्रदेश में जो उद्योग का क्षेत्र था वो ज्यादा था, अब दिन प्रतिदिन क्या हो गया? कम हो गया है। ठीक है ना। एक नॉर्मली तरीके से हम सोचें तो आज के जमाने में या आज की सोच के हिसाब से हम इसे बढ़ाकर लिखते, पेपर में आ जाता क्वेश्चन, पिछले सालों की तुलना में मध्य प्रदेश में उद्योगों का विकास कैसा रहा? बढ़ा, घटा, समान रहा? आ सकता है ना। तो यहाँ देखिए क्या पता चल रहा है, घट गया है। ठीक है ना। 1999-2000 में 24.2% की तुलना में घटकर वर्ष 2018-19 में कितना हो गया? 22.4% रह गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में स्थिर भावों पर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 24.99% रहा है। ठीक है ना। 21-22 के अनुसार वर्ष 20-21 में प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में स्थिर भावों पर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? पढ़ लो पहले, कितना रहा है? स्थिर भावों पर आधार वर्ष 11-12 द्वितीय क्षेत्र की विकास दर में वर्ष 21-22 से वर्ष 22-23 में 5.42% की वृद्धि हुई है। स्थिर भावों पर यहाँ वृद्धि हुई है। ये पढ़ लें, शब्द लिखा है वो पढ़े हैं उसे। स्थिर भावों पर आधार वर्ष कौन सा मानते हैं अपन? ठीक है ना। प्रचलित भावों पर विकास दर में वर्ष 21-22 से वर्ष 2022-23 में 14% की वृद्धि हुई है। 22-23 में द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान, विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है? अब ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? 42.69% सबसे अधिक, जबकि निर्माण क्षेत्र का योगदान 39.94 और बिजली, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य द्वितीयक सेवाओं का योगदान 17.37%। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको सारे योगदान याद रखने पड़ेंगे, पेपर में पूछ सकता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है ना। औद्योगिक विकास में मध्य प्रदेश का देश में 7वां स्थान है। इंपॉर्टेंट लाइन है क्या? औद्योगिक विकास में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा 5 सितंबर 2020 को जारी इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 19 के अनुसार आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। किसमें? काय में? ये रिपोर्ट में इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? और औद्योगिक विकास में? क्लियर है दोनों लाइनें? आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपके पीएससी के लाने यही है। प्रदेश में प्रति लाख व्यक्तियों पर रजिस्टर्ड कारखानों की संख्या 5.1 है, फालतू है। मध्य प्रदेश फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, लिखा है, पढ़िए से। फिक्की का नाम सुना है आपने? फिक्की का एसईजे राज्यों में रहती है, तो राज्य में क्या आ जाए? FMPCCI की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। मध्य प्रदेश में 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। कितने हैं? अब ये पेपर में आपके लिए भी पूछ सकता है। फ्री के हिसाब से देखो, मध्य प्रदेश फ्री के हिसाब से क्वेश्चन अलग छट जाते हैं। ठीक है ना। तो वो बताया अभी हाल 7वां स्थान और चौथा स्थान। ठीक है ना। एक ये है विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मध्य प्रदेश में कितने हैं? मध्य प्रदेश का सूक्ष्म बंदरगाह कहां पर है? पीतमपुर में एक ग्रीन फील्ड सेज प्रस्तावित है। कौन सा? ग्रीन फील्ड। ठीक है ना। 4 आईटी सेज इंदौर में, एक सरकारी क्रिस्टली आईटी पार्क और 3 निजी रूप से संचालित सेज ऑफ इंफोसिस, टीसीएस और इम्पैक्ट्स, और इंदौर में एक बस्त पार्क प्रस्तावित है। 4 आईटी सेज हैं इंदौर में। कितने? कौन से? आईटी। एक क्रिस्टल पार्क बनेगा, क्रिस्टल आईटी पार्क कहां पर? इंदौर में। और 3 निजी संचालित, इंफोसिस का है, पढ़ाई है आपने, टीसीएस का है, और एक काय का बनेगा? इम्पैक्ट्स का। ठीक है ना। और क्या बनेगा यहाँ पर? बस्त पार्क। छिंदवाड़ा में एक बहुउद्देशीय सेज प्रस्तावित है। कहां पर? छिंदवाड़ा, मल्टीपर्पज सेज। इंदौर में हीरा क्षेत्र का बढ़ावा देने के लिए रत्न और ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित। ये तो सबको पता ही होगा, पढ़ रखा है ना, ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं।
मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 19 से लागू किए गए हैं। मध्य प्रदेश सर्वप्रथम राज्य औद्योगिक नीति 1972 में लागू की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी? सर्वप्रथम राज्य औद्योगिक नीति कब आई थी मध्य प्रदेश में? 1972 में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लैंड पूलिंग योजना 27 मई 2019 को लागू की गई। पढ़े इसको, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लैंड पूलिंग योजना। लैंड पूलिंग मतलब जमीनों का अधिग्रहण करना, काय के लिए? कारखानों के लिए। नीति कब आई है? राज्य में व्यापार केंद्र की स्थापना भोपाल में की गई। अब व्यापार के हिसाब से इंदौर चला जाता है, आंसर कहां चला जाता है, लेकिन ये कहां पर है? व्यापार केंद्र की स्थापना कहां हुई है? भोपाल में। नियोजन के पूर्व उद्योगों का विकास है। नियोजन के पूर्व उद्योगों का विकास देखिए। उद्योगों का विकास पश्चिमी मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना के साथ आरंभ हुआ। अब पश्चिमी मध्य प्रदेश मतलब, ठीक है ना, सूती वस्त्र इंदौर में ही है। सीमेंट उद्योग के कारखाने बानमौर 22-23 में लग गया था। 1922-23 में क्या लग गया था? सीमेंट उद्योग कहां पर? बानमौर। अभी एक बार और पढ़ेंगे, अभी यहां देखते चलो। 2 कटनी में लगे। कब कब लगे? 23-24 और तथा कैमूर में कब लगा? 35। मतलब ये तो मध्य प्रदेश का आजादी के पहले ही लग गए सीमेंट कारखाने। प्रथम सूती वस्त्र उद्योग बुरहानपुर ताप्ती मिल 1906, मालवा मिल इंदौर 1907, देवास 1941, मंदसौर 1941-42 में स्थापित किए गए। तो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग कौन सा लगा था? बुरहानपुर ताप्ती मिल, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का पहला सूती वस्त्र उद्योग कहां लगा? कब लग गया था? सीमेंट उद्योग के कारखाने, ये तो पढ़ लिया आपने, आ गए। अरे, मध्य प्रदेश का प्रथम शक्कर उद्योग कहां लगा? जावरा में। और कहां? रतलाम में। कब लग गया था? 1900, फालतू के नहीं पढ़ रहा है। यहां से देखो, पंचवर्षीय योजना काल में प्रगति देखो। पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई थी? कब तक चली? 2000 कब तक चली लालो? अब तुम सब आंकड़े अलग अलग दे हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय बताइए। 2012 से, ठीक है। 12 का याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, 2012 5 जोड़वाता ही हो, जोड़ लेना घर पे। फ्लाई स्टील प्लांट अब जो कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। पहले कहां होता था? मध्य प्रदेश में। की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई। फ्लाई स्टील प्लांट सबको पता है, वैसे भी इंपॉर्टेंट ही है ये। अब यहां से ध्यान रखना, ये क्या लिख रहा है? ये बाद में बना, सबसे पहले था हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, फिर इसे बनाया गया भारत हैवी लिमिटेड, फिर इसे बनाया महारतन। तो अलग अलग समय पे अलग अलग बना है, ये पूरा देखेंगे अपन इसमें। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में स्थापित है। कब है? कहां पर स्थापित? सभी पता है ना। भेल कहां पर है? खादी तथा ग्रामीण उद्योग संस्थान वर्ष 1960-61 में स्थापित किया गया। रतलाम में पावर एल्कोहल प्लांट, कौन सा? और उज्जैन में कपास के बिनौले से तेल निकालने का कारखाना। इंदौर और जबलपुर में इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित किए गए। मोपेड ऑटो साइकिल फैक्ट्री ग्वालियर, ओरिएंट पेपर मिल अमलाई शहडोल, विनोद मिल्स उज्जैन में मॉडर्न बेकरीज, खंडवा और सनावद में सूती धागा की मिले, सतना में केबल फैक्ट्री और वुड फैक्ट्री भोपाल में स्थापित की गई। कुछ नहीं आएगा पेपर में यहां से, ठीक है ना। जबलपुर में जिलेटिन बनाने के कारखाने, जो इंपॉर्टेंट है। कब बनता है जिलेटिन? जबलपुर में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट। अगली लाइन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में देवास में करेंसी नोट छापने का संयंत्र लगाया गया। सबको पता है देवास में, लेकिन कौन से पंचवर्षीय में लगा था ये? चौथी पंचवर्षीय में, ठीक है ना। आगे देखो, उद्योगों का वर्गीकरण देखो। उद्योग किस आधार पर रहते हैं? खनिज पर आधारित रहते हैं, कृषि पर आधारित रहते हैं, वनों पर आधारित रहते हैं, रसायन पर रहते हैं, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पर रहते हैं, लघु तथा कुटीर उद्योग होते हैं। एक एक को देखेंगे हम और इनकी फैक्ट्रियां जानेंगे। नंबर 1 पे देखते हैं कौन सा? खनिजों पर आधारित उद्योग। कौन से होंगे? सीमेंट, चीनी मिट्टी उद्योग, अन्य खनिज आधारित उद्योग। सीमेंट उद्योग देखो, सीमेंट उत्पादन मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है।
इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना भाई। बानमोर मानमोर सब जगह जाएंगे। अब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन सतना जिले में होता है। कहां पर होता है? तुम्हें पता है सतना में यार, इन सब में ही सारे के सारे सीमेंट कारखाने लगे हुए हैं। राज्य में पहला सीमेंट कारखाना एसीसी द्वारा बानमोर मुरैना में वर्ष 22-23 में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है अब, ठीक है ना। सीमेंट जो पहला कारखाना लगा कौन सी कंपनी लगाया था? एसीसी सीमेंट। कहां लगा? बानमोर। बानमोर कहां है? मुरैना में। कब लग गया था? इसके बाद लगे कटनी में एक पोर्टलैंड सीमेंट 22-23-24 में, और एक एस्बेस्टस सीमेंट का कारखाना कैमूर 1935 में लगाया गया। स्वतंत्रता के समय ये 3 सीमेंट के कारखाने थे। जब आजाद आए तब मध्य प्रदेश में कितने कारखाने थे? 3। वर्तमान में राज्य में 23 सीमेंट कारखाने हैं। कितने हैं? 23 जगह सीमेंट बन रहा है मध्य प्रदेश में। दमोह और सीधी जिले में सीमेंट के मिनी प्लांट स्थित हैं। मंदसौर नीमच सीमेंट उद्योग का दूसरा प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ नया गांव, जावत, खोर में सीमेंट के कारखाने स्थित हैं। शिवपुरी में भावेड़, भिंड में मालनपुर, नरसिंहपुर में करेली, धार जिले में करौंदिया, सरदारपुर और जीराबाद में भी सीमेंट के कारखाने हैं। पेपर में कुछ नहीं आएगा, पेपर की लाइन है यहां तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाइडलबर्ग सीमेंट, माइसम सीमेंट के कारखाने कहां हैं? अब यह नाम से आ सकता है, माइसम सीमेंट नाम सुना है? हाँ, ये कारखाना कहां है? अल्ट्राटेक सीमेंट यूनिट पन्ना, यूनिट कहां पर है? पन्ना में प्रस्तावित है। काय का? अल्ट्राटेक, नाम तो सुना होगा। बिरला सीमेंट कारखाना कहां है? और जेपी सीमेंट कारखाना तो सतना ही ज्यादा हो गए, इसलिए सतना में ज्यादा सीमेंट होता है। अब ये नाम से पूछ सकते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रमुख सीमेंट कारखाने एक बार और हो जाएं। कहां मिलेंगे? बानमोर मुरैना काय का है? एसीसी का। कब बना? कैमूर कटनी काय का है? एसोसिएटेड 1923 आ गए। हाँ, सतना में काय का है? बिरला, तारीख रहने दो। नीमच में सीसीआई, मेयर में बिरला, अमजिरा में एक प्रस्तावित है। आओ देखो, चीनी मिट्टी उद्योग, यहां से इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको। चीनी मिट्टी ग्वालियर, जबलपुर और रतलाम आदि क्षेत्रों में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। चीनी मिट्टी देखी है आपने? कौन कौन ने देखी है चीनी मिट्टी के बर्तन? कौन कौन ने देखे हैं? चलो कम से कम कचू जान दो। कटनी एवं जबलपुर में ईंट एवं पाइप का निर्माण किया जाता है। खत्म। मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी के उत्पादन में रीवा प्रथम जबकि जबलपुर दूसरे। ये इंपॉर्टेंट। चीनी मिट्टी के बर्तन सबसे ज्यादा कहां बन रहे हैं? दूसरे में, जबकि बनते कहां कहां पर है? क्लियर हो गया? जबलपुर तथा कटनी में क्ले से पाइप तथा बेसिन बनाने का कारखाना है। कैसे? क्ले, क्ले मतलब क्या होता है? मिट्टी होती है, और पाइप तथा बेसिन बनाने के उद्योग हैं। ग्वालियर के कारखाने के लिए नकुम की पहाड़ी से चीनी मिट्टी आती है। ये पहाड़ी का नाम लिखना। कौन सी पहाड़ी है? नकुम की पहाड़ी से चीनी मिट्टी आती है। अन्य खनिज आधारित उद्योग देखो, नहीं पढ़ना है। ये देखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां पर है? कॉपर मतलब समझ गए ना, तांबा। तांबे का कारखाने, तांबे की खदानें कहां पर हैं? बक्सवाहा जंगल, नाम सुना है? अभी समाचारों में था बहुत पहले, जंगल कट रहा था। यही वाला काय के लिए काट रहे थे? हीरे के लिए। तो बक्सवाहा जंगल छतरपुर जिले में स्थित है, जो हीरों के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली जिले के वरगमा में एकीकृत एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है। स्मेल्टिंग के लिए फ्रांसीसी तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब पूछ सकता है, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट किसके सहयोग से बनाया? किसकी तकनीक, किस देश की तकनीक पर आधारित है? फ्रांस पे। खनिज आधारित अनुद्योग। एस्बेस्टस सीमेंट की चादरें कहां बनती हैं? देखते हैं ना, कुछ तो लोहे की आती है, लोहे की चादर आती है कि नहीं आती है, और सीमेंट की भी देखे होंगे कि नहीं। कहां बनती है ये? चूना कहां मिले? मार्बल, गलन रोधी ईंट, एंटी फायर ब्रिक्स कहां पर आती है? कटनी, रतलाम, जबलपुर। कास्टिक सोडा, रतलाम, शहडोल, खंडवा। और पेंसिल एवं स्लेट कहां मिलती है तुम्हें? मंदसौर में। और देखिए, मिट्टी के बर्तन कहां मिलेंगे? ग्वालियर, ध्यान में रखना। अभी ग्वालियर पढ़ के आए थे ना, कौन सी पहाड़ी से आते हैं? ग्रेनाइट कटिंग एवं पॉलिश कहां होती है? छतरपुर, टीकमगढ़ में। फ्लैग स्टोन कटिंग एवं पॉलिश कहां पर होता है? कटनी जाना थे, कटनी जाना था, क्या रखोगे ध्यान? रॉक फास्फेट आधारित उर्वरक संयंत्र कहां पर है? झाबुआ में। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट उद्योग कहां पर है?
बैतूल में। कौन सा? क्लियर है? आओ, कृषि आधारित उद्योग देखो। राज्य में औद्योगिकरण की शुरुआत से ही कृषि पर आधारित उद्योग हुए। इनमें सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख है। होगा उद्योग कृषि के। ये यहाँ पे इसलिए नहीं लाया, कृषि पढ़ाई थी आपने, महावीर में भी पढ़ रखी है, तो वहां पे दिए ना कृषि आधारित उद्योग, बस वही बहुत है, बस बता दिया बस। शक्कर उद्योग, मुझे ये जागी अकल समझ में नहीं, क्या जरूरत है थी, मैंने मना करी मत डाली है। अब जब मुझे क्या याद करोगे, जाए पेपर में आओ, जो पेपर में लाइन आएगी, अकल देखा चलो तुम तो। शक्कर उद्योग देखो, वर्तमान में मध्य प्रदेश में शक्कर के 26 कारखाने कार्यरत हैं, जिनकी दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता 3578,000 टन है। यह राष्ट्रीय शक्कर उत्पादन का 1% है। मध्य प्रदेश शक्कर का कितना देता है? पूरे देश का 1% देता है, ये जरूर ध्यान रखना है। हम कितनी शक्कर करते हैं पूरे देश की? 1%, ठीक है ना। वर्ष 2020 में सक्रिय शक्कर के कारखानों की संख्या 20 हो गई है। पहला शक्कर का कारखाना रतलाम जिले के जावरा में वर्ष 1934 में लगाया गया था। मध्य प्रदेश का पहला शक्कर कारखाना कहां लगाया गया था? भोपाल शुगर मिल कहां पर है? सीहोर में। सेठ गोविंदास शुगर मिल कहां है? और जीवाजी राव शुगर मिल कहां है? दालौदा मंदसौर। ये सब आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है? बरलाई मालवा मिल देवास में स्थित है, जबकि इसका मुख्यालय कहां पर है? इंदौर में है। आओ, कौन सा देखेंगे? वस्त्र उद्योग। राज्य में औद्योगिकरण की शुरुआत से ही सूती वस्त्र उद्योग से हुई है। सूती कपड़ा उत्पादन मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, इंपॉर्टेंट है। सूती वस्त्र में कौन सा स्थान है? तीसरा, जबकि प्रथम व द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र व गुजरात है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 65 सूती वस्त्र उद्योग संचालित हैं। कोई मतलब कारखाने आएंगे का पेपर में? नहीं आएंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सूती वस्त्र उद्योगों की मिलों को सर्वाधिक स्थिति के कारण इसे मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर या लघु मुंबई कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कौन हो गया? इंदौर हो गया, ठीक है ना। वनस्पति तेल एवं वनस्पति घी उद्योग देख लीजिए। सभी पता है गंज वासौदा और विदिशा में ज्यादा होता है कि नहीं? डालडा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में महाकौशल सोया प्लांट है। अब पेपर में ये पूछ सकते हैं, महाकौशल सोया प्लांट। अब महाकौशल तो सभी पता है जबलपुर में ही लगता है, ठीक है ना। सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल कहां पर है? अभी इंपॉर्टेंट है। सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल, आप जानते हैं ना सरसों के लिए कौन प्रसिद्ध है? मुरैना ही प्रसिद्ध है ना। प्रदेश में वनस्पति घी बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहां है? गंज वासौदा विदिशा में। वनस्पति घी डालडा। चंबल घाटी में मुरैना जिला राई और सरसों के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। खंडवा और बड़वाह में कपास के बिनौले से तेल निकालने के संयंत्र। पीतमपुर में अरंडी से तेल बनाने का कारखाना है। कपास का तेल देखा है तुमने? हाँ हाँ, कह दो कौन कौन ने देखा है कपास का? सबसे सही तेल रहता है, अपने इधर मिलता ही नहीं है, बहुत महंगा आता है। गुजरात में ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गुजरात में। कपास देखा है तुमने? देखा? हाँ, कैसा होता है? कॉटन होता है। कौन कौन ने देखा है कपास के पेड़? अच्छा, पेड़ नहीं देखे, कपास की खेती नहीं देखी? कभी देखने जाओ कहीं, पहले अपने इधर ही होती थी, अब तो बंद हो गई है। बीज लगते हैं उसमें, क्या लगता है? अंदर बीज निकलते हैं उसमें, ऐसा पौधे के ऊपर लगता है, फूट जाता है वो, तो उसमें से कॉटन निकलता है, ठीक है ना, रुई निकलती है, उसमें बीज रहते हैं, बीजों से बनाए जाते हैं क्या? तेल। क्यों? सही, हाँ, ठीक है ना। तेल बहुत लाभकारी होता है, बहुत अच्छा तेल होता है वो। खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग देख लीजिए अब, इंपॉर्टेंट है। मुरैना के बनवार में जौ से माल्ट बनाने का, और सेजवाया धार और मंदसौर में मक्का से स्टार्च बनाने का कारखाना है, ठीक है ना। माल्ट जानते हो, मैंने पढ़ाया था साइंस में तुम्हें, जानो माल्ट? माल्ट क्या होता है? माल्ट का होता है मेरे लालो? मुरैना बनवार में जौ से माल्ट, ऐसा मान के चले। जौ देखिए, जौ का आटे को माल्ट कहते हैं, ऐसा माने हो क्या? ये पीस के कब बनता है? आटा बनता है तो भाई आटो कहते हैं अपन, ठीक है ना। ऐसा कुछ सफेद जो भी चूरन सा देख जाता है सभी आटो ही कह देते हैं फिर अपन, लेकिन नहीं, जौ को क्या कहते हैं?
माल्ट, और सेजवाया, धार और मंदसौर में मक्के से क्या बनाया जाता है? स्टार्च। मंडीदीप और मालनपुर में फलों से पेय पदार्थ बनाने की फैक्ट्रियां हैं। काय से बनते हैं यहाँ पर? फलों से पेय पदार्थ, ठीक है ना? क्यों सही यार, अभी गर्मियों में यही चल रहे हैं, नहीं चल रहे? मध्य प्रदेश में प्रथम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बाबई नर्मदापुरम में स्थापित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ो एक बार, सम्मान दो। बाबई स्थान किसी के लिए प्रसिद्ध है? कोई बता पाएगा क्यों? हाथ ऊपर करना जिन्हें पता है बाबई क्यों प्रसिद्ध है। 1 2 3 4 बस 5, बस बाकी इनको मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पढ़ाया ही नहीं है। तू बताओ जो भी जानते हो। हाँ, काय के लिए प्रसिद्ध है? माखनलाल चतुर्वेदी। मरण हुआ था कि जन्म हुआ था? हाँ बस जी, मरण की कोई नहीं करे ध्यान। मध्य प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इकाइयां देखिए कहां पर है? मालनपुर भिंड, पिपरिया नर्मदापुरम, मनेरी मंडला, जग्गा खेड़ी मंदसौर, और बोरेगांव छिंदवाड़ा, और निवरानी खरगोन। सोयाबीन उद्योग देख लीजिए, सोयाबीन देखा है? ऐसा देखते हैं कि ऐसा देखते हैं? कैसे देखते हैं? ऐसा है कि ऐसा है? ऐसा देखते हैं, ठीक है। हाँ, सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। राज्य में सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना सिवनी एवं सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का कारखाना भोपाल में है। सोयाबीन के बिस्कुट देखे तुमने? खाओ खूब। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना उज्जैन में स्थित है तथा देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना सिवनी में है। अब पेपर में कैसे पूछ रहे, श्रद्धा बाप पेपर वाले का है, क्या लिखा है? सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना कहाँ है? सिवनी, ये है देश का। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ है? उज्जैन में है। कृषि आधारित संयंत्र देखिए, हम पढ़ रहे थे ना कृषि पे, कृषि जहां आ गए। तेल एवं पशु आहार संयंत्र कहां मिलेगा आपको? पशुओं के लिए आहार कहां बनाया जाता है? दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र कहां पर है? नर्मदापुरम में। पोषण आहार संयंत्र कहां पर है? धार। कीटनाशक संयंत्र कहां मिलेगा आपको? बीना में। जीवाणु खाद्य संयंत्र कहां मिलेगा? भोपाल में। पंजीरी संयंत्र कहां मिलेगा आपको? ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर में। डेयरी फार्म कहां पर है? बाबई नर्मदापुरम। यंत्रीकृत कृषि प्रक्षेत्र इकाई कहां पर है? बाबई। फसल संवर्धन इकाई कहां पर है? भोपाल में। कागज उद्योग देख लो, कागज देखा है? चलो जी, अच्छा है। इंदौर में टिश्यू पेपर और बानमौर में फिल्टर पेपर बनाने के कारखाने हैं। टिश्यू पेपर देखा है? हाँ। बैंक नोट प्रेस कहां पर है? स्थापना 1974-75, जिला देवास बैंक नोट प्रेस। विशेष 5, 10, 20, 50, 100, 500 रुपए के नोट यहां छापे जाते हैं। क्लियर है? फिर सिक्योरिटी पेपर मिल, स्थापना कब हुई थी? 1900। इनके आप ईयर याद रखना है, ठीक है ना? विशेष यहां स्टाम्प पेपर, नोट बनाने वाले कागज का उत्पादन किया जाता है। ओरिएंट पेपर मिल स्थापना 1965, नर्मदापुरम। स्थान अमलाई शहडोल। विशेष एशिया की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कागज मिल बिरला समूह द्वारा स्थापित है, जिसकी क्षमता 1.5 लाख टन कागज उत्पादन है, ठीक है ना? फिर है कौन सा? नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल्स। स्थापना 47, जिला बुरहानपुर नेपानगर। क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की अखबारी कागज मिल। क्या देख रहे हो तुम? देख रहे फालतू ने कल रख रहा हो, देख रहे हो जय लाने कॉपी कर रहा हो उधर की। 88,000 टन इसका उत्पादन है। विशेषकर इस मिल के निकट चांदनी ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, जिसके लिए जलापूर्ति ताप्ती नदी द्वारा होती है। इस कारखाने में कागज के निर्माण के लिए सलाई की लकड़ी का प्रयोग होता है। नेपानगर में जो कागज बनता है उसमें कौन सी लकड़ी? टिश्यू पेपर कारखाना महू अंबेडकर इंदौर में। अभी इंदौर पढ़ा था, और डिटेल में चले जाओ, कहां मिलेगा? महू। सिक्योरिटी प्रिंटिंग नोट प्रेस 2015, नर्मदापुरम। बीड़ी उद्योग देखो, बीड़ी पीते हो? हाँ पीते हैं। बीड़ी उद्योग में प्रयुक्त होने वाले तेंदू पत्ते का 60% उत्पादन कहां होता है? ये परसेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? जबलपुर जिले में सर्वाधिक बीड़ी उद्योग स्थापित है। कहां पर? राज्य के देवास जिले में हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना स्थापित है। कौन सी सिगरेट मिलती है? हिंद सिगरेट, ठीक है ना? खूब पियो। कत्था जानो? काय में डालते?
पान भी खूब खाते हो आप। खैर वृक्ष पर आधारित उद्योग है। शिवपुरी तथा बानमौर में कत्था निर्माण के सरकारी कारखाने स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कत्था बनाने का कारखाना मुरैना जिले के बानमौर में स्थित है। चोरहटा, रीवा और परसोरिया सागर में कत्था संयंत्र स्थापित हैं। छोड़ो, अब जाओ लाख। लाख काय में उपयोग होता है? लाख बहुत जगह उपयोग हो, चूड़ी में नहीं, सब जगह। लाख एक प्राकृतिक रेजिन राल है जो केरियल लेका नामक कीट द्वारा स्थापित किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन के द्वारा? केरियल लेका नामक कीट द्वारा स्थापित होता है। यह बबूल, पलास, कुसुम आदि वृक्षों की पत्तियों पर पाला जाता है। जैसे रेशम का होता है ना, रेशम का कीट होता है, वो रेशम इंपॉर्टेंट है। तो लाख के लिए एक कीट काय पे आता है? बबूल, पलास, कुसुम। लाख का उपयोग चूड़ी, खिलौने, स्याही तथा पॉलिश के निर्माण में तथा स्याही मोहर लगाने में किया जाता है। पोस्ट ऑफिस में उपयोग होता है, आपने देखा होगा। उमरिया जिले में लाख का सरकारी कारखाना स्थापित किया गया है। क्लियर हो गया? वनों पर आधारित उद्योग देख लीजिए। इटारसी में राज्य का पहला प्लाईवुड बनाने का कारखाना 1964 में स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता 11,100 टन घन मीटर की है। प्लाईवुड का कारखाना, प्लाईवुड जानो जो प्लाई मिलाई की है, जिनका पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? इटारसी में। मंडला में साल के बीज से तेल बनाने का संयंत्र है। काय के? साल के बीज से तेल का कारखाना कहां पर है? मंडला में। दिया सलाई कहां मिलेंगे तुम्हें? ग्वालियर में। ये तो सभी पता है। हाँ, लकड़ी जो होती है दिया सलाई की, माचिस की, वो काय की होती है? शीशम। और लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है बारूद के रूप में। रसायन उद्योग देखिए। इस प्रकार के उद्योगों को 3 वर्गों में रखा जाता है: रसायन आधारित उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग और औषधि उद्योग। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम बायोमेथेनियस कारखाना भोपाल में स्थापित किया गया। गुना में विजयपुर का गैस आधारित संयंत्र यूरिया तथा अमोनिया का उत्पादन कर रहा है। अब जानते हैं गुना में है, ये ध्यान रखना। बायोमेथेनियस कारखाना कहां पर है? रासायनिक उर्वरक के अन्य कारखाने कहां पर है? कहीं नहीं है। यहां से पढ़ना पेट्रो रसायन। कौन सा रसायन है ये? पेट्रो। भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। 2-3 दिसंबर 1984 को दुर्घटना हुई, से भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। कौन सी थी? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। गैस कौन सी थी, कोई बताएगा? कौन सी गैस थी? हाँ अभिजीत, कौन सी गैस थी? कौन सी थी भैया? क्या ना, मीथेन कहाँ की होता है? कौन सी थी? क्या ना, सीएम कौन थे उस समय? हाँ। पेट्रो रसायन आधारित 6 कारखाने हैं जो मुख्यतः रसोई गैस की फिलिंग का काम करते हैं। ये भोपाल, मंडला, पीथमपुर, सीहोर और जबलपुर आदि में स्थित है। विजयपुर, गुना में औद्योगिक गैस का प्लांट लगाया गया है। पॉलीमर बनाने का राज्य का एकमात्र कारखाना छिंदवाड़ा में है। कहां पर है? काय का कारखाना? पॉलीमर। अमेरिका एवं इटली के सहयोग से विजयपुर, गुना में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना की गई। बायोफ्यूल संयंत्र पनेरी मंडला में स्थापित किया गया है। कौन सा? बायोफ्यूल। बायोफ्यूल तो जानते हो ना क्या होता है? भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड तथा बीपीसीएल द्वारा सागर जिले के आगासौद बीना तहसील में 6 मिलियन टन क्षमता के तेल सोदा कारखाने की स्थापना हुई, जिसे 2011 से उत्पादन प्रारंभ हुआ है। मनमोहन सिंह ने गठन किया था। इसके सहयोग से है? ओमान के सहयोग से है। विद्युत उपकरण उद्योग वर्ष 1956 में भोपाल में, अभी नहीं है, ये हैवी हैंगे, ठीक है ना, हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना ब्रिटिश कंपनी की मदद से की गई। क्या नाम है, पढ़ें इसका? काय की? ये बेल नहीं है, ये एस से चालू है। कब स्थापना हुई थी इसकी? अब पेपर के लिए ध्यान रखना, काय नाम से पूछता है, भारत के नाम से पूछता है कि हैवी के नाम से पूछता है, उसके हिसाब से आंसर लगेगा, ठीक है ना। 1960 में इसमें उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ। 64 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। बेल की स्थापना कब हुई है? 1964 में। 1974 में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का भेल में विलय कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका विलय कब हुआ था? 1974 में विलय कर दिया गया। 1991 से यह सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है। भेल को वर्ष 2013 में महारत्न कंपनी का
दर्जा दिया गया। कब से? 2013 से। इलेक्ट्रिक्स उद्योग, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिक्स विकास निगम की स्थापना की गई तथा इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग केंद्र स्थापित किया गया। इंदौर के समीप परदेशीपुरा में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है? इंदौर में। बस इतना से याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? इंदौर में। प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग देखिए, एल्कोहल का कारखाना कहाँ पर है? रतलाम में। प्लास्टिक उद्योग कहाँ पर है? इंदौर में। सूक्ष्म बैटरी कहाँ बनती है? भोपाल में। रेशम उद्योग, इरी रेशम के उत्पादन एवं कारखानों के कारण सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। रेशम के कारण इरी, रेशम का एक रूप है जिसका नाम है इरी। पचमढ़ी में रेशम की मंडी स्थित है। रेशम की मंडी कहाँ लगती है? पचमढ़ी में। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग देखिए, वित्त मंत्रालय के अंडर में कौन कौन से आते हैं वो देखिए। पहला है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, कहां पर है? देवास। दूसरा है सिक्योरिटी पेपर मिल, कहां है? और एल्काइड कारखाना कहां है? एल्काइड का मतलब एल्काइड अफीम, ठीक है ना, जो ड्रग्स होते हैं ना उनसे संबंधित, जो ऐसे ड्रग्स जो बीमारी में काम में लिए जाते हैं, तो वहां जाता है क्या? एल्काइड कारखाना। संचार मंत्रालय के अंदर कौन कौन से? भारत संचार निगम लिमिटेड, कहां पर है? जबलपुर में। गवर्नमेंट पास्ट एवं टेलीग्राम वर्कशॉप कहां पर है? जबलपुर में। रक्षा मंत्रालय के अंदर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये ध्यान रखने। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां पर है? खमरिया, जबलपुर में है। और एक और कहां है? हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहां है? गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर। और ग्रे आयरन फाउंड्री जयलपुर। कहां पर है? जबलपुर में। ये सब ठीक है ना। रेल मंत्रालय में रेलवे कोच कारखाना कहां पर है? इंजन विदिशा में। और गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां पर है? इटारसी में। रेल मंत्रालय ग्रे आयरन प्रोजेक्ट कहां पर है? जबलपुर में। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स कहां पर है? सीधी सिंगरौली। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड चालाघाट में। जल्दी है क्या करें अब, ठीक है ना। बेलाडीला आयरन प्रोजेक्ट कहां पर चल रहा है? जबलपुर में। कहां पर चल रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग देखिए, ये उद्योग है, देवस्थान है। देवास इलेक्ट्रिकल्स, देवास में ही होगा। साइकिल उद्योग कहां पर है? पॉटरीज उद्योग या लेदर फैक्ट्री एंड ट्रेनिंग कहां पर है? कृषि उपकरण कारखाना कहां है? फर्नीचर वर्क्स कहां होते हैं? क्लैडरिंग कहां है? उज्जैन। मेटल वर्क्स कहां है? ब्रुश एंड स्पोर्ट्स कहां पर है? इंदौर। इंजीनियरिंग वर्क्स इंदौर। टिम्बर ट्रीटमेंट इंदौर। एल्कोहल प्लांट एवं कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज कहां पर है? रतलाम में है। विभिन्न उद्योग दे दिया सलाई बिस्कुट स्टोन पार्क कहां बन रहे हैं? दिया सलाई तो पढ़ा है था ना कल, कहां पर बन रहे हैं? ग्वालियर में। चरी कढ़ाई से ही पता चल जाता है कहां पर है? भोपाल में। मैदा उत्पादन भी कहां पर है? भोपाल में। तेल शोधक संयंत्र कहां पर है? बीना रिफाइनरी। ट्रांसफार्मर, भारत का रत्न परिष्कृत केंद्र, जिलेटिन, ये सब कहां पर है? ठीक है ना, जिलेटिन पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है ना। चमड़े के खिलौने कहां बन रहे हैं? इंदौर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहां है? इंदौर में। आणविक अनुसंधान केंद्र कहां है? इंदौर में। लेजर अनुसंधान केंद्र कहां है? इंदौर में। औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला कहां पर है? इंदौर में। मैदा उत्पादन केंद्र भोपाल और इंदौर में। हीरा परिष्कृत केंद्र कहां पर है? इंदौर जबलपुर में। कंप्रेस परिष्कृत केंद्र हम कहां लगाते हैं? इंदौर लगाते हैं या जबलपुर पढ़ते हैं? पहली बार तो पढ़ नहीं रहे इसे, इससे पहले कहां पढ़ते थे? अब जबलपुर में पढ़ते थे ना, तो मेन उसको ही लगाना है, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर कहां मिलेगा आपको? नहीं, हाँ मंडीदीप में मिलेगा, मंडीदीप राजस्थान। साड़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन है? और सूक्ष्म बंदरगाह कहां है? स्टोन पार्क। चिप एवं पार्टिकल बोर्ड कहां पर है? इटारसी। बायोफ्यूल संयंत्र, गैस बॉटलिंग संयंत्र और फूल धातु मंडला में। हैंडलूम पार्क कहां है? सोनगर में हैंडलूम पार्क, ध्यान रखना। सहकारी चीनी मिल कहां है? मुरैना में। पावरलूम उद्योग कहां है? कानपुर। धातु मूर्ति कोका कोला 2017 से कहां बन रहा है? नर्मदापुरम में। मोतियों की पारंपरिक
दलसन माला के लिए प्रसिद्ध कौन है? अलीराजपुर। राज्य का एकमात्र घड़ी कारखाना, खाद्य प्रसंस्करण, मंदसौर। रेलवे स्लीपर कहां बन रहे हैं? सीहोर। इसको स्टेरन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड कहां पर है? उज्जैन में। साड़ियों के लिए प्रसिद्ध महेश्वर। इंसुलिन कहां बनता है? देवास में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इंसुलिन। मेंदा उत्पादन केंद्र बताओ। सोनर में ही मेंदा बन रहा है, बहुत है ना। मेंदा मेंदा नहीं पढ़ने पने। नीम से खली बनाना, खरगोन में। पतंजलि औषधि कहां बनती है? मध्य प्रदेश में, रीवा में। काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र, पीवीसी पाइप कहां बनते हैं? सतना में। छाता कहां बनते हैं? कील एवं तार। अब फूड पार्क देखिए। मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क कशराबाद खरगोन में इंडस मेगा फूड पार्क के नाम से 12 फरवरी 16 में स्थापित किया गया। तो प्रथम मेगा फूड पार्क कहां पर है? कहां पर लगाया गया? कशराबाद खरगोन में। जग्गा खेड़ी कहां पर है? अब आप जानते हैं, ये नाम याद रखना है आपको। पेपर में क्या पूछेगा? जग्गा खेड़ी फूड पार्क कहां पर है? निमरानी, कोरेगांव, घरौंगी, मालनपुर, भिंड। बाबई दलहन मेगा फूड पार्क कटनी में है। 18 में निजी क्षेत्र का पहला मेगा फूड पार्क अवंती मेगा फूड पार्क देवास में स्थापित किया है। ये निजी क्षेत्र का है, ये सारे के सारे सरकार द्वारा है। क्लियर हो गया? औद्योगिक अधोसंरचना का विकास देखिए। एपरल पार्क की स्थापना भारत सरकार द्वारा एपरल पार्क फॉर एक्सपोर्ट योजना तहत इंदौर में स्थापित है। पढ़ रखा है अपन ने पेपर में, तो देखो ये तो पूछेगा नहीं, क्या पूछेगा? एपरल पार्क कहां पर है? इंदौर में। ऑटो टेस्टिंग ट्रैक 18 को भारत सरकार के बृहद उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय द्वारा धार जिले के पीथमपुर में एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव परियोजना नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट NATRIP प्रारंभ की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या है कि जैसे आप जानते हैं ना, पीथमपुर में ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, कारें बनती हैं। क्या बनती है? कार बनती है। लेकिन कार की स्पीड का टेस्ट करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। क्यों? कार के टेस्ट नहीं करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? उसके लिए पीथमपुर में ही एक टेस्टिंग पार्क बनाया गया है, ठीक है ना, जिसका नाम है ऑटो टेस्टिंग ट्रैक। ये देख ली कुछ संस्थाएं। मध्य प्रदेश वित्त निगम कहां पर है? इंदौर में। स्थापना कब हुई थी? वस्त्र उद्योग निगम भी कहां पर है? स्थापना 69 में। मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र उद्योग कहां पर है? इंदौर। और वर्ष कहां है? 76-77 में। ठीक है ना। अब खत्म है उद्योग। अब मुझे लगता है 50% से भी ऊपर आपने अपने पहले ही पढ़ रखा है, जो मध्य प्रदेश की महावीर में दिया है कि नहीं? बस थोड़ी बहुत चीजें इसमें तो वैसे ही बहुत ज्यादा कम मिला है आपको एक्स्ट्रा। पूरा 100% मैं कहूँ कि ये पूरा ही नया मिल गया, ऐसा तो हुआ नहीं है। 20 से 30% ही नया मिला होगा, बाकी आप सबने पहले से पढ़ रखा है। अब वो आपने याद कर लिया हो तो बहुत अच्छा है, नहीं किया हो तो सबसे अच्छा है। ठीक है ना, पेपर के बाद याद कर लेंगे अपन।